Okay, guys, please come on to illustration number 1. How would you rectify the following errors in the books of Rama and Company? देखो, पहले तो इनको है ना अपने को बताना चाहिए था यार कि रेक्टिफाई आप कौन सी स्टेज पर कर रहे हो, वो इन्होंने बताया नहीं है। ठीक है, तुम समझ रहे हो क्या? कौन सी स्टेज पर ये रेक्टिफाई करवाना चाहता है, इसने बताया कि नहीं बताया है? ट्रायल बैलेंस बन चुका है क्या या नहीं बना है, पता लग रहा है क्या? तो यहाँ पे है ना, ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिस टाइप से करा है ना, एग्जाम में बताएंगे आपको। ठीक है, तो जिस तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ है ना आगे, इसका मतलब अभी हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, आप ये लिख लो। तो सर एग्जाम में कैसे पता लगेगा? पता लग जाएगा, बताएंगे हम आपको। तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना है मेरे भाइयों बहनों, और ये हमसे बोल रहा है कि आप ये एरर्स का आपको पता लग चुका है ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, तो प्लीज कृपया करके इनको रेक्टिफाई करें। ये हो गया बेसिक ज्ञान। अब चलते हैं आगे। द टोटल टू द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज। देखो सर, इस चैप्टर में आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे सर, सारे बेसिक। परचेज बुक की टोटलिंग में गलती है। कौन सी बुक की टोटलिंग में गलती है? परचेज बुक की टोटलिंग में गलती है। तो कौन से अकाउंट में इफेक्ट गया होगा? क्रेडिटर के अकाउंट में गया होगा, परचेज अकाउंट में गया होगा, या किसी और अकाउंट में गया होगा? तीन ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। परचेज अकाउंट में इफेक्ट गलत गया होगा, या क्रेडिटर अकाउंट में गलत गया होगा, या दोनों में गया होगा, एक और ऑप्शन तीसरा, और फोर्थ नन ऑफ द अबव। ए बी सी डी। परचेज अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट या दोनों में, परचेज में भी और क्रेडिटर में भी। परचेज और क्रेडिटर वाले, परचेज में भी इफेक्ट गया होगा और क्रेडिटर में भी इंपैक्ट गया होगा गलती का। सिर्फ परचेज में? परचेज बुक में गलत लिख दिया तो क्रेडिटर में भी तो गलत हुआ होगा ना? बोल दे यार आप लोग। एक काम करते हैं, परचेज बुक को देख लेते हैं एक बार, कैसी बनती है, क्या पोस्टिंग होती है। ठीक है, फटाफट से। चलो सर, तो मेरे पास है ना यहाँ पे एक 11 क्लास की फाइल है, एक परचेज बुक के क्वेश्चन की। तो देखो एक बार आप चेक करो, ये परचेज बुक बनी हुई है सर। तो इसमें जो भी परचेज का अमाउंट है वो कितना है, देखो यहाँ पे वो कॉस्ट कॉलम में लिखा हुआ है 53,100 टोटलिंग के अंदर। और यहाँ पे कुछ फ्रेट वगैरह भी अपने को अगले बंदे से, मतलब अपना फ्रेट वगैरह भी खर्चा हो गया 175 का। तो टोटल यहाँ पे दी हुई है। अब समझना हुआ क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। अपन लेते हैं यहाँ पे जोशी ब्रोस से जो अपन ने गुड्स परचेज किया उसका। तो जोशी ब्रोस से अपन ने 10 ट्यूबलाइट परचेज करी है 200 रुपए के अंदर, ये 200 रुपए लिस्ट प्राइस है, एमआरपी है। फिर अपन ने 50 क्रॉम्पटन बल्ब परचेज किए हैं, ठीक है, जोशी ब्रोस से 100 रुपीज ईच के। तो ये तो एमआरपी है। तो देखो ट्यूबलाइट की एमआरपी कितनी हो गई सर? 200 ईच, 10 ट्यूबलाइट्स कितने की हो गई? 2000 की। और अपने बल्ब के कितने हो गए एमआरपी? 5000 की। टोटल 7000 की एमआरपी का हमने गुड्स लिया। पर अगले ने अपने को ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, बार्गेनिंग करते हैं ना अपन, तो बार्गेनिंग करी अपन ने, अगले ने डिस्काउंट दिया 10% का। तो कितने डिस्काउंट दिया? 700। कितने का पड़ा अपने भैया? 6300। बट सुनो, फ्रेट चार्जेस आर 100 रुपीज। भाई अपन ने जब परचेज किया ना, तो अगले ने क्या करा, भाड़ा दे दिया एक बार डिलीवरी पार्टनर्स को उसके, तो वो भी अपने को ही देना है, वो भी अपना ही खर्चा है। अगले ने एक बार दे के भेज दिया, बट अपने को तो वापस जोशी ब्रोस को 100 रुपए भाड़े के भी देने पड़ेंगे। मतलब 6300 तो अपने को देने हैं गुड्स के, और 100 रुपीज देने हैं भाड़े के, फ्रेट चार्जेस। तो 6400 का अगले ने अपने को बिल बना के दिया। अब आप दिमाग लगा के बताओ कि इस 6400 में से कितने रुपए तो अपने परचेज में डेबिट होंगे और कितने रुपए फ्रेट में डेबिट होंगे? 6300 परचेज में और 100 रुपीज फ्रेट इनवर्ड्स या कैरेज इनवर्ड में। यस और नो? समझ में आया क्या? पक्की बात। अब ऐसे ही मान लो राजेश के अंदर हुआ, तो सब सही लिख दिया अपन ने, परफेक्ट एकदम। ऐसे सुप्रीम से लिया, सब एकदम परफेक्ट सही लिख दिया। टोटल परचेज के अंदर डेबिट होना कितना चाहिए? यहाँ पे 53,100 की टोटलिंग आ रही है। कितनी किसकी? परचेज की कॉस्ट की कितनी टोटलिंग आ रही है? 53,100। समझ में आ गया? अब मेरी बात सुनो, ये जोशी ब्रोस का ट्रांजेक्शन सब एकदम सही रिकॉर्ड हुआ है, राजेश का ट्रांजेक्शन एकदम सही रिकॉर्ड हुआ है, सुप्रीम का ट्रांजेक्शन एकदम सही रिकॉर्ड हुआ है, सब कुछ सही है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, जोशी ब्रोस कोलकाता में हम लोग क्रेडिट साइड में 6400 पोस्ट करते हैं, इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है क्रेडिटर के अंदर या टोटल पोस्टिंग होती है क्रेडिटर के अंदर?
जोशी ब्रोस से परचेज कितने का सामान किया? 6300 का। भाड़े का वो कितने मांगता है? 100 रुपीज। तो अपन जोशी ब्रोस को कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे? 6400 से। समझ में आ रहा है? मतलब इंडिविजुअल क्रेडिटर को पोस्ट करते हैं इंडिविजुअल अमाउंट, यही है कहानी। पर परचेज बुक के अंदर क्या अपन इंडिविजुअल अमाउंट पोस्ट करते हैं या टोटल? परचेज अकाउंट के अंदर हम लोग इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं या टोटल? परचेज बुक से टोटलिंग जाती है परचेज अकाउंट के किस साइड में? डेबिट साइड में। कमों किस साइड में? डेबिट साइड। और क्रेडिटर के किस साइड में? सर टोटलिंग क्रेडिटर के साइड में जाती ही नहीं है, टोटलिंग जाती ही नहीं है सर। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, जोशी का ट्रांजैक्शन जोशी के क्रेडिट में, राजेश का ट्रांजैक्शन राजेश के क्रेडिट में, और सुप्रीम का ट्रांजैक्शन सुप्रीम के क्रेडिट में। टोटलिंग कहां पोस्ट होती है? सिर्फ परचेज अकाउंट के डेबिट में। यहां पे फ्रेट इनवर्ड भी है तो फ्रेट इनवर्ड के भी डेबिट में। समझ में आ रहा है? टोटलिंग कभी क्रेडिटर में पोस्ट होती है क्या? नहीं। तो अगर मान लो मैंने सारे इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन बिल्कुल करेक्ट रिकॉर्ड किए हैं, सब कुछ सेट है, बस किस में गलती कर दी? टोटलिंग में। यहां लिख दिया 53,000 लिख दिया सिर्फ। तो सिर्फ किस अकाउंट में गलती गई होगी? सिर्फ किस अकाउंट में गलती गई होगी? परचेज में या क्रेडिटर में? क्रेडिटर में नहीं गई होगी। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर में तो हम इंडिविजुअल पोस्ट करते हैं, तो वो तो हमने सही ही पोस्ट किया होगा, हम यही मानेंगे। सिर्फ टोटलिंग में गलती है तो सिर्फ गलती कहां गई होगी? परचेज अकाउंट में। टोटलिंग ज्यादा कर दी है तो परचेज अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया होगा, और टोटलिंग कम कर दी है तो परचेज अकाउंट कम डेबिट हो गया होगा। समझ आ रहा है? अरे बोलो, परचेज बुक की टोटलिंग में गलती है तो क्रेडिटर में गलती गई होगी क्या? सिर्फ कहां गलती गई होगी? परचेज अकाउंट में। सिर्फ कहां गलती गई होगी? परचेज अकाउंट में। समझ आ रहा है? तो यहां वापस से आओ क्वेश्चन में। परचेज बुक की टोटलिंग में गलती है, इंडिविजुअल परचेज में गलती नहीं है। किसमें गलती है? परचेज बुक की टोटलिंग में गलती है। क्या पता आपको टोटलिंग में गलती है? सर लिखा है ना। और बोला है टोटलिंग में, क्या टोटलिंग में मिस्टेक करी है? कम टोटल किया है या ज्यादा टोटल किया है? अंडर कास्ट मतलब टोटल, अंडर टोटल कितने रुपए से? 100 से। 100 रुपए कम यहाँ पे जोड़े। सेम वही मेरा वाला क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा था। 53,100 कितने लिख दिए? 53,000 लिख दिए। मतलब परचेज अकाउंट में कितना डेबिट गया? 53,000। जाना कितना चाहिए था? 53,100। मतलब कम डेबिट गया है। क्या करेंगे अब? और डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बोल मत देना। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस आएगा। क्यों? क्यों? सर ट्रायल बैलेंस के पहले गलती रेक्टिफाई कर रहे हैं, सस्पेंस आएगा। क्यों? क्योंकि सस्पेंस का जन्म ही नहीं हुआ तो मारोगे कैसे? हेलो। तो क्या करें? एंट्री होगी नहीं, मतलब कोई भी एंट्री नहीं होगी। नहीं एंट्री कैसे कर सकते हो? बस परचेज अकाउंट डेबिट करना है, क्रेडिट से करना है, किसी को नहीं करना क्रेडिट। तो एंट्री होगी। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले वन साइडेड एरर को अगर आप रेक्टिफाई कर रहे हो तो एंट्री पास कर सकते हो? नहीं कर सकते एंट्री पास, क्योंकि एंट्री पास करने के लिए आपके पास में डेबिट भी होना चाहिए। और वन साइड एरर में तो आपके पास या तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। दूसरी साइड में क्या लिखना है वो तो आपके पास होगा ही नहीं, क्योंकि सस्पेंस भी यहाँ पे लिख नहीं सकते। सस्पेंस भी यहाँ पे लिख नहीं सकते। यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस की मैं एंट्री पास नहीं कर सकता, तो एंट्री यहाँ पे पास होगी ही नहीं। डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा? परचेज अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड में पहले कम लिखा था तो 100 रुपए, अब वहां जाके और लिख दो। समझ आ रहा है? कहाँ जाएंगे? परचेज अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे, और डेबिट साइड में क्या लिख देंगे भाई साहब? टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ, जो भी मंथ है, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। समझ आ रहा है? एंट्री क्यों नहीं कर सकता मैं? क्योंकि परचेज को डेबिट करना है ये तो पता है, पर क्रेडिट किसको करूं? सस्पेंस को यहाँ पे क्रेडिट नहीं कर सकता, तो एंट्री तो पोस्ट यहाँ पे हो ही नहीं सकती। डायरेक्टली कहाँ जाना पड़ेगा? परचेज अकाउंट में। आ जाओ मेरे साथ, लिखो परचेज अकाउंट। एक अपन एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया है, काम तो आना नहीं है। आप बना सकते हो, आपको बनाना है तो ये लो। तो डेबिट साइड में आ गया मैं। क्या लिखूं यहाँ पे अब आगे?
कि जो अंडर कास्टिंग की थी ना उसको मैं अभी सही कर रहा हूँ। टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। पहले जो अंडर कास्टिंग की वजह से परचेज में डेबिट कम गया था, अब डेबिट और यहाँ पे लिख दिया। टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट। चले आगे। अरे हाँ सॉरी, JF आएगा। चले आगे सर, लिख दिया आपने। ओके नेक्स्ट। रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50 रुपीज। रिटर्न इनवर्ड का मतलब वापिस गुड्स आए हैं रिटर्न होके। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। अब मेरी बात सुनो, जैसे हम परचेज बुक की टोटल को परचेज अकाउंट के डेबिट में डालते हैं, वैसे ही सेल्स बुक की टोटल को हम किस अकाउंट के कहां पे पोस्ट करते हैं? सुन लो इधर, सेल्स बुक की टोटल को हम किस अकाउंट के किस साइड में पोस्ट करते हैं? सेल्स बुक की टोटल को सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सिंपल, वही सेम पैटर्न चलता है। हेलो सर, सुन लो, सुन लो सर। परचेज बुक की टोटल को परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करते हैं, सेल्स बुक की टोटल को सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करते हैं। परचेज रिटर्न बुक की टोटल को कहां पोस्ट करते होंगे? परचेज रिटर्न बुक की टोटल को परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में, और सेल्स रिटर्न बुक की टोटल को सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में। यही है कहानी। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न बुक की टोटल हमने सही करी है या गलत करी है? गलत करी है। कम या ज्यादा? कम। कम है ना, कम। टोटलिंग गलती से कम करी है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में ज्यादा गया होगा या कम गया होगा? कम गया होगा, तो अब और लिख देंगे, बढ़ा देंगे। यही है कहानी। तो सेम टू सेम क्या बनाएंगे यहाँ पे? सेल्स रिटर्न अकाउंट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। हाँ सर, कहाँ लिखूं? डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। क्या लिखूं? टू अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक सर, पर आप बिना एंट्री पास करे कैसे कर रहे हो पोस्टिंग? अरे तो भैया एंट्री कैसे पास करूं यार? एंट्री पास करने के लिए डेबिट भी चाहिए और क्रेडिट भी चाहिए यार। यहाँ पे डेबिट तो है मेरे पास, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, पर क्रेडिट किसको करूं? इसे जाके डायरेक्टली अकाउंट में ही जाके लिख रहा हूं। लिखा दोस्तों? चले आगे। कितने रुपए रहे? 50। चलो आगे। A sum of 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account। क्या बोल रहा है सुनते हैं। ये बोल रहा है सर कि हमने 250 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाया था मशीनरी पे, तो हमने उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया, तो मशीनरी में क्रेडिट भी नहीं किया होगा। मशीन में क्रेडिट हो गया होगा। कहाँ कहाँ गलती है बताओ ना। वन साइडेड एरर है या टू साइडेड? पक्का? श्योर? सिर्फ किस में गलती हुई है? तो कहाँ जाएंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट के। तू तो बोला एप्पल का चार्जर चाहिए। अरे भाई तू डरा दिया यार। ये ले, ये रहा।
ये तो सस्ता आता भाई। एक बार हो गया था यार यहाँ से लीड, अब मैं नहीं कह रहा, हो गई थी, मिसप्लेस हो गई थी वो लीड लीड मंगाई फिर वापस। तो 250 रुपीज कहाँ जाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ और डेबिट में लिख दो जाके फटाफट, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही गलती हुई है, साफ साफ लिखा है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखना भूल गए। तो अब हम डेप्रिसिएशन के डेबिट में जा रहे हैं। बताओ क्या लिखे वहां पे, बताओ रे क्या लिखे। हाँ जी, क्या लिखे सर, कमोन सर। टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, हम ओमिट पोस्ट करना रह गया, तो या तो आप टू मशीन लिख सकते हो या फिर आप टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग लिख सकते हो, दोनों सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ टू मशीन लिख रहे हो तो भावना में बह के मशीन में वापस से बाय डेप्रिसिएशन मत लिख देना भाई, क्योंकि मशीन के अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन हम पहले लिख चुके हैं, समझ आ रहा है। इसलिए या तो आप लिखोगे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, कितने रुपए, 250, और या लिखोगे टू मशीनरी, चलेगा। बट मशीनरी में जाके वापस से बाय डेप्रिसिएशन लिखने की भूल मत कर देना भाई, क्योंकि मशीन में हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। आगे चलें सर। A payment of 75 rupees for salaries to Mohan has been posted twice to salary account. सर बताओ पहले तो एंट्री क्या होती है सैलरी पेमेंट की, क्या एंट्री होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या एंट्री हुई थी 75, एंट्री तो ये हुई थी। तो कैश में क्या चला गया, बाई सैलरी 75, कैश में चला गया बाई सैलरी 75, यहाँ तक सेट है। पर जब सैलरी अकाउंट में गए ना हम, तो वहां पे हमने दो बार टू कैश लिख दिया। कैश में गलती नहीं की है, सिर्फ कहाँ गलती हुई है, सैलरी में, सैलरी को डबल डेबिट कर दिया, मतलब कितने रुपए डेबिट कर दिया, 150 से। डेबिट कितना रहना चाहिए था, 75 से। तो अब क्या करें, वापस कट करके सही लिख देंगे, सैलरी अकाउंट में जाएंगे काट देंगे और सही लिख देंगे। सर अकाउंट्स में अगर आपने लिख दिया तो कट नहीं होता, ऐसे काटा पीसी नहीं होती, अगर आप ज्यादा डेबिट कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, एक बार क्रेडिट कर दो, ज्यादा डेबिट कर दिया, कर दो एक बार क्रेडिट कर दो। चलो सैलरी अकाउंट बनाओ, और सैलरी अकाउंट के क्रेडिट में जाके क्या लिखोगे, बाय डबल पोस्टिंग। कितना रुपए सर, 75। ध्यान रखना वन साइडेड एरर को जब भी अपन रेक्टिफाई करते हैं तो अपन इस लैंग्वेज फ्रेमिंग के अंदर ही लिखते हैं, अकाउंट वहां पे जनरली हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ बाय कैश लिख दूं, इसका मतलब फिर मुझे कैश में जाकर लिखना पड़ेगा टू सैलरी, तो वो तो हो नहीं सकता ना सर, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, बाय डबल पोस्टिंग। समझ आ गया, अरे बोलो, बाय डबल पोस्टिंग कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। ओके नेक्स्ट एवरीबडी। फिफ्थ पॉइंट, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक। हेलो, बिल्स रिसीवेबल बुक की अगर अगर अपन बनाते होंगे, मान लो अपन ने तो 11 में तो नहीं बनाई, मान लो बनाते होंगे, बीआर बुक भी बनाते होंगे, तो बीआर बुक की टोटल किस अकाउंट में पोस्ट होती होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में होगी सर, कंफ्यूज कैसे हो रहे हो, डेबिट साइड में पोस्ट होगी, और बिल्स पेबल की बुक की टोटलिंग बिल्स पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सिंपल है। तो बिल्स पे रिसीवेबल अकाउंट की जो पोस्टिंग है ना, गलती से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के ही क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दी, वही नंबर लाइन वाली बात हो गई सर। बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करना था कितना, 1500, और कर क्या दिया, क्रेडिट कर दिया 1500, प्लस करना था कर दिया माइनस, तो बताओ कितना माइनस कर दिया रे, कितना माइनस कर दिया, कमॉन 3000, यस और नो। तो मतलब 3000 क्या करना पड़ेगा अभी, प्लस मतलब
डेबिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अमाउंट, डेबिट। तो वन साइडेड एरर या टू साइडेड, वन या टू, वन या टू, कितने कितने अकाउंट में गलती, एक अकाउंट में गलती, दो अकाउंट में गलती, एक अकाउंट में गलती। तो वन साइड एरर कहाँ जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे और लिख देंगे टू रॉन्ग पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड, टू रॉन्ग पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं ट्रायल बैलेंस के पहले वाले, इन जनरल बता रहा हूँ मैं आपको, आ सकते हैं वो बात नहीं कह रहा, पर आते नहीं है सर। डेबिट साइड में गया मैं, ये लिख दिया टू रॉन्ग पोस्टिंग, कितने रुपए रहे, 1500, 3000, 3000। समझ आ गया सर, सेट है। ये क्यों कर रहे हैं, ये सब एंट्री पास क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले। आगे चेक करो, सिक्स सिक्स सर, सिक्स कम ऑन। An amount of 151 for a credit sale to Hari, although correctly entered in sales book। सेल्स बुक में तो सही रिकॉर्ड हुआ है, सेल्स बुक में तो सही रिकॉर्ड हुआ है, पर जब पोस्ट कर रहे थे ना सेल्स बुक से, कहां पे, इधर देखो स्क्रीन पे, ये मैं आपके लिए एक सेल्स बुक भी लेकर आया हूं, ठीक है, प्लीज सुन लेना सर। फ्रेट पैकेजिंग, ठीक है, ये पढ़ते हैं मार्च 4 प्लीज। सोल्ड टू मैसर्स मोहन एंड सन्स, कोलकाता, 20 kg अमूल बटर। अपन ने अमूल बटर बेचे 250 रुपए किलो, और 5% का अगले को ट्रेड डिस्काउंट भी दिया अपन ने मोहन एंड सन्स को। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं अपन डेटर का नाम, हमारे कस्टमर का नाम, क्योंकि क्रेडिट सेल्स है, फिर क्या अपन ने बेचा होता है, कितना प्राइस है, तो सर ये 5000 रुपीज़ के बटर सेल कर दिए। फिर ट्रेड डिस्काउंट अपन ने कितना अगले को दिया, 5%, वो माइनस कर दिया, तो ये 4750 अपन ने लिख दिया कॉस्ट वाले कॉलम में, और यही लिख दिया बाहर टोटल वाले कॉलम में। अब देखो क्या होता है सर, ये जो इंडिविजुअल अमाउंट है ना, ये तो कहां पे जाते होंगे, ये कहां जाते होंगे, ये 14,500 गायत्री टी आसाम के डेबिट में जाएगा, ये 4750 मोहन एंड सन्स कोलकाता के डेबिट में जाएगा। ये डेटर है ना मेरे, हेलो डेटर है ना मेरे ये। तो ये इंडिविजुअल अमाउंट की पोस्टिंग होती है कहां पे, डेटर के डेबिट में, डेटर के डेबिट में। इंडिविजुअल अमाउंट की पोस्टिंग होती है डेटर के डेबिट में, डेटर के डेबिट में। और जो टोटल होता है सर, टोटल वो कहां जाता है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहां इंडिविजुअल अमाउंट की पोस्टिंग में गलती करी है या टोटलिंग की पोस्टिंग में गलती करी है, इंडिविजुअल अमाउंट की पोस्टिंग में गलती, इंडिविजुअल सेल की पोस्टिंग में गलती करी है या टोटल पोस्टिंग में गलती करी है, चेक तो करो लैंग्वेज। इंडिविजुअल अमाउंट की पोस्टिंग में गलती करी है, मतलब गलती सेल्स अकाउंट में हुई है या डेटर के अकाउंट में, बोलो यार, डेटर के अकाउंट में पक्का, क्योंकि देखो जो अमाउंट था वो सही यहां पे लिखा गया, तो सेल्स बुक की टोटलिंग भी सही आई होगी, और सेल्स बुक की टोटलिंग सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में भी सही पोस्ट हो गई होगी। सिर्फ गलती कहां हुई है, इंडिविजुअल अमाउंट लिखा तो सही था, बट जब पोस्ट कर रहे थे ना हरी के डेबिट में, कमॉन हरी के डेबिट में, तो कितना पोस्ट कर दिया रे, 115। कितना पोस्ट करना चाहिए था, 151। डेबिट में लिखना चाहिए था हरी के 151, लिखा क्या 115। कम डेबिट या ज्यादा डेबिट, कम डेबिट, कितना कम, तो क्या करें, और डेबिट कर देंगे। वन साइडेड एरर या टू साइडेड, सेल्स अकाउंट में गलती हुई क्या, सर हुई होगी ना सर, जब रिकॉर्ड ही गलत किया तो सेल्स बुक की टोटलिंग भी गलत आई होगी, और सेल्स बुक की टोटलिंग भी गलत आई होगी तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में भी गलत गया होगा। सर गलत पढ़ लिया आपने, रिकॉर्ड गलत किया ही नहीं है, रिकॉर्ड गलत किया ही नहीं है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड बिल्कुल सही किया है, सेल्स बुक की टोटलिंग भी बिल्कुल सही आई होगी।
टोटलिंग सही आई होगी तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में भी सही पोस्ट हुआ होगा। सेल्स अकाउंट में गलती नहीं है, सेल्स अकाउंट में गलती नहीं है, समझ आ रहा है? सिर्फ गलती किसमें है? डेटर में, वो भी किसमें? हरी में। तो हरी के डेबिट में जाएंगे और लिख देंगे टू रॉन्ग पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। फास्ट एवरीबॉडी। लिखो 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 प्लीज, बस लास्ट पॉइंट बचा। टू रॉन्ग पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। समझ में तो आ गया ना सेल्स अकाउंट में गलती क्यों नहीं है? चलो अगला पढ़ो, फटाफट से अगला पढ़ो। डिस्काउंट अलाउ किया था सतीश को, कितने रुपए का? 25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ पर्सनल अकाउंट। ये तो देखो पढ़ के भी समझ में आ रहा है। मेरी बात सुनो, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बताओ ना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू परचेज, टू डेटर। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सतीश एंट्री हुई होगी 25 रुपये 25 रुपये। अब सुनो, अभी अब ये ना, ये बोल रहा है कि हमने कैश कॉलम, कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब हेलो सर, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है। एक होती है डबल कॉलम, एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम मतलब केवल कैश का या बैंक का अकाउंट, और डबल कॉलम मतलब कैश का भी वहीं पे ही है और बैंक का भी वहीं पे है। और ट्रिपल कॉलम का मतलब डेबिट साइड में कैश बैंक डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड में कैश बैंक डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अलाउड वाली जो भी बातें हैं वो भी अपन कैश बुक में ही लिख देते हैं, जैसे कैश और बैंक ही लिखते हैं वैसे डिस्काउंट अलाउड भी सेम वहीं पे लिख देते हैं कॉलम में। आप तो ये मानो ये एंट्री होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी? कम ऑन, ये एंट्री डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सतीश की होनी चाहिए थी। ठीक है, एंट्री यही हुई है, यही हुई है सर। ठीक है, बट इसको मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया मतलब डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना ही भूल गया। पर फिर भी इवेंचुअली सतीश के अकाउंट को तो मैंने बिल्कुल सही क्या किया है? क्रेडिट किया है। तो गलती सिर्फ कहां पे हुई है? डिस्काउंट अलाउड में या सतीश में भी हुई है? डिस्काउंट अलाउड में गलती हुई है सिर्फ और सिर्फ। तो क्या करेंगे, वही डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में जाने का, और वहां पे डेबिट साइड में, डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट होगा ना सर, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू टू ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग नाउ रेक्टिफाइड। ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग नाउ रेक्टिफाइड, समझ आया? फटाफट से बना लो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाओ, टू ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग नाउ रेक्टिफाइड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाके डेबिट में लिखो टू ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग नाउ रेक्टिफाइड। लिख दिया? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ लंच।